आज इंडियन आर्मी चीफ ने ऐलान किया है कि हमने एक स्पेशल फोर्स बनाई है। ये बेसिकली इसका नाम रखा है भैरव लाइट कमांडो यूनिट। अब ये करेगा क्या, जिसका काम ये होगा कि पाकिस्तान में ये सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये कमांडो यूनिट्स एडवांस हथियार, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान में एंटर होना चाहते हैं। ओके। असल में ये करेंगे क्या कि जो इलीट इनकी जो सबसे पहले इलीट कमांडोज हैं, ये रात के वक्त घुसेंगे और जो इनका प्लान है, हम आगे क्या जवाब देंगे वो आगे चलकर आगे जवाब है अगर रात ਨੂੰ आंदे या रात ਨੂੰ छितर खा के चल जाते हैं। लेकिन इनका प्लान क्या है कि जी, और उसके बाद हम अंदर घुसकर टारगेट करेंगे, उनके लीडरान को मारेंगे और इस सूरत हाल में बॉर्डर। यार मैनू ये दसो, ये सौखा पिया भला ये सौखा पिया? हुणे छोटा जिहा ट्रेलर देखिया ना इन्हां ने, कोई नहीं ये भी आजमा के देख। इस बंदे दा बयान आया वा, इस बंदे ने कहा वा कि जेड़ा ना हुण पाकिस्तान उसी सरप्राइज है ना। वेलकम बैक टू अनदर एक्शन वीडियो। म्यूजिक एंड यू वाचिंग उसामा रिएक्शंस। अच्छा, बड़ी खतरनाक न्यूज़ लेके आए ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। इंडियन आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਬਦਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ था, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਕਫੁल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना। आज स्क्रीन 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जो इसराइल ईरान में करना चाहता था, अब ईरान में तो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और वो फ्यूचर में प्लान रखते हैं, लेकिन अब उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसराइल और इंडिया ने मिलकर जो प्लान किया है, उनके आर्मी चीफ की जुबानी सामने आ गया है। आज इंडियन आर्मी चीफ ने ऐलान किया है कि हमने एक स्पेशल फोर्स बनाई है। ये बेसिकली इसका नाम रखा है भैरव लाइट कमांडो यूनिट। अब ये करेगा क्या, ये बेसिकली उन्होंने स्पेशल कमांडोज की एक यूनिट बनाई है, जिसका काम ये होगा कि पाकिस्तान में ये सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके ये कमांडो यूनिट्स एडवांस हथियार, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान में एंटर होना चाहते हैं। ओके। असल में ये करेंगे क्या कि जो इलीट इनकी जो सबसे पहले इलीट कमांडोज हैं, ये रात के वक्त घुसेंगे और जो इनका प्लान है, हम आगे क्या जवाब देंगे वो आगे चलकर आगे जवाब है अगर रात ਨੂੰ आंदे या रात ਨੂੰ छितर खा के चल जाते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन इनका प्लान क्या है कि जी, हम लोग घुसेंगे रियल टाइम में, हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात होगी, ड्रोन्स होंगे, तमाम चीजें होंगी और उसके बाद हम अंदर घुसकर टारगेट करेंगे, उनके लीडरान को मारेंगे और इस सूरत हाल में बॉर्डर। यार मैनू ये दसो, ये सौखा पिया भला ये सौखा पिया? हुणे छोटा जिहा ट्रेलर देखिया ना इन्हां ने, कोई नहीं ये भी आजमा के देख लेना। क्रॉस करके जाएंगे और आप ये सोचें कि दो तरह के मामला होते हैं कि आप क्विकली हिट एंड रन करें, आप मारे और उसके बाद आप चले जाएं, लेजर गाइडेड वेपन हो या नाइट विजन हो। इसके अलावा स्पीड, सरप्राइज, ये कह रहे हैं कि हम स्पीड और सरप्राइज पर फोकस करेंगे, बड़ा अंदर तक जाकर स्ट्राइक करेंगे और वापस आएंगे। और मदद करने के लिए इसमें हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जाएंगे, ड्रोन की सपोर्ट होगी इनके पास ताकि कमांडोज को ले जा सकें और वापस ला सकें। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि हम ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान के सिस्टम को जैम कर दे, सर्विलेंस को जैम कर दे, ताकि जो निगरानी पाकिस्तान कर रहा है वो ना हो पाए। और उसके अलावा वो इसराइल की तर्ज पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इंटीग्रेशन इसको इस्तेमाल करेंगे। यानी यार मैनू इंज लग रहा है जिदा ना कोई बंदा फिल्म दी स्क्रिप्ट सुना रहा है। काउंटर ड्रोन टेक और जैमर्स को इस्तेमाल वो करेंगे ताकि पाकिस्तान जो ड्रोन्स के थ्रू और चीज़ों के थ्रू निगरानी कर रहा है वो ना हो। अच्छा। अब ये उनका प्लान है, ये आज उनके आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया है कि हम ये काम करेंगे। देखिए, असल में ये प्लान था इसराइल का ईरान के अंदर। अच्छा। मसला सारा ये हुआ कि ईरान में इसराइल का प्लान कामयाब नहीं हो सका। ईरान यानी कि ईरान मतलब ये है कि ईरान ने इसराइल ਨੂੰ मारे छितर ते हुण इसराइल ये चाह रहा वा कि इंडिया खावे पाकिस्तान को छितर। ईरान के अंदर से ड्रोन्स उड़ते हैं, वो ड्रोन्स तबाह करते हैं, चीज़ों को बर्बाद करते हैं, अंदर से ही गद्दार उठते हैं। 12 मिनट में उन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आर्मी चीफ समेत तमाम चीज़ों को उड़ा दिया और वो अंदर से हुआ। इंडिया असल में यही चाह रहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर से ड्रोन्स उड़ाएं, अंदर से ड्रोन्स उड़ें, हम अंदर से गद्दार खरीदें, बिल्कुल वही पैटर्न हो। लेकिन ईरान और पाकिस्तान में डिफरेंस है, वहाँ पर ऐसी सूरत हाल इतनी आसान नहीं है पाकिस्तान में
जितना ईरान के अंदर थी। तो सही पाकिस्तान गल है। और ऊपर से पाकिस्तान काफ़ी अलर्ट है, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। अब हुआ क्या है कि इंडिया ये समझता है कि या तो हम अंदर से काम करें, प्लान उनका बिल्कुल सादा है, या ये जो रेड है ये असल में यार आ की चीज आ बाबा। पहले तो ऐसा था ना कि सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने किया और उसके बाद ये आ गई, ये उनका दावा था। किया उन्होंने कोई भी नहीं था सर्जिकल स्ट्राइक, कि जी वो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हम अंदर चले गए, फलाना हो गया, वो आज तक कहानी है। इवन के लोग इनका मजाक उड़ाते हैं कि वीडियोज इनके पास कुछ नहीं है। अब उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान में दोबारा जब कार्रवाई करने की कोशिश की, हमने जवाब दिया था। ये अब चाह रहे हैं कि हमारे कमांडोस उतरें, हम वहाँ जिंदा पकड़ें किसी को, या हम वहाँ पर उतरें और उसके बाद हमारी फौजें आगे तक चली जाए कश्मीर में, और उसके बाद हमारी फौजें कश्मीर में आगे तक जाएं, उधर से हम मिसाइल मारें, इनको ड्रोन्स मारे, हमारे जेट्स आगे जाएं, और जो पिछले 3 दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं कि जी हम पर अगर किसी टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का चाइना और पाकिस्तान इस्तेमाल करता है तो हम उसको बीट करते हुए आगे जाए। और इसराइल ने इनके पिछले 2-3 दिन में काफ़ी अच्छी खासी ट्रेनिंग करवाई है। पाकिस्तान सरप्राइज क्या देगा वो तो आपको आने वाला वक्त पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास अभी जो टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया था वो 10-12% थी, और चाइना के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के पास भी नहीं है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में ये तो होगा जब ये काम करेंगे। इन्होंने प्लान किया, अब आज उसने यानी आर्मी चीफ कहता है कि हम सरप्राइज देने वाले हैं, हमारी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर सरप्राइज देंगी। सरप्राइज तो इन्होंने पहले भी दिया था, वो फिर जो हाल हुआ है वो आप सब देख ले। हाँ, इनका फिर अगो सरप्राइज मिल गया। मेन फोकस क्या होगा, पाकिस्तान में मिसाइल मारना, और पाकिस्तान में मिसाइल मारेंगे। इसके बाद इन्होंने शक्तिबान रेजिमेंट इसको भी तैयार किया है। जो छोटे जो ड्रोन्स होते हैं ये बड़े, अब मिसाल के तौर पर आप ये ड्रोन देखिए, इसका इन्होंने टेस्ट किया। ये करेंगे क्या, इन ड्रोन से ये पाकिस्तान के अंदर जो हमारे रेडार सिस्टम है, पोस्ट है, डिपो है और बंकर्स हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने यार की चीज है तो मिसाइल छुटन दे यार, इसका टेस्ट कर लिया है, और इन ड्रोन से वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान में डीप इनसाइड जाकर टारगेट करें। पहले ड्रोन से करें, फिर उसके बाद हमारे जो कमांडोज हैं वो अंदर तक घुसे, और फिर वो जाकर ही सारे का सारा काम करें। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो ये समझ रहे हैं कि इस दफ़ा हम जाएंगे और हम जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। 2016 में जब हमने दावा किया था तो आज तक हमारा मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा हम हायर टेक्नोलॉजी और उसके अलावा इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, या उसके अलावा बड़ी तादाद के अंदर ड्रोन, मेनली ड्रोन्स की जंग होगी। इसमें ड्रोन्स घुसेंगे और मिसाइलों की जंग होगी। इस दफ़ा जो लड़ाई हुई थी। Hi, my name is Alexander Bondar and I'm the Vice President of SEO and Content at TradingView. Today is a special वो ईरान और इजराइल की मोस्टली इस तरह की, ईरान की अगर कामयाबी देखें, ये जो जंग अब होगी वो ड्रोन्स की और मिसाइलों की होगी। और आप देखें तो मिसाइल जा रहे हैं, डिफेंस सिस्टम तबाह करें, ड्रोन जा रहे हैं। अब ये स्ट्रेटजी दुनिया की बदल गई है। आप छोटे छोटे ड्रोन्स लेते हैं 4-5, यानी कि हुण ना ग्राउंड माहौल ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫੌਜ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੈਕ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਟੂ 에ਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ फाइट करिए। तो ड्रोन्स आपने भेज दिए, उनमें ਤੇ 7 ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ 5 ਸੀ, ਐਤਕੀ 7 ਰਾਫेल सटवाइए, 100-150 गिर जाए, बाकी होगा। हमारे पास भी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। मिसाइल है वो इस तरह का कर रहे हैं कि हम ड्रोन से हिट करें, मिसाइलों से करें, और जेट्स को एंड तक लेकर आए जब वो मुकम्मल तौर पर 100% श्योर हो जाए इस बात से कि हमारे ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, जिस तरह पाकिस्तान ने हमारे रेडार जैम कर दिए, क्योंकि खतरा उनको ये है कि लेट से अगर हमने जेट्स पाकिस्तान में उतार दिए और इस दफा तो चले इंडिया के अंदर ही गिर गए थे ना 5, उन्होंने, अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है हमने 6 कहा है, 7 तक मामला है। तो अगर इनमें से राफेल 2 भी गिर गए पाकिस्तान में, जैसे वो प्लान करें कि हमने 100 से ज्यादा ही सब जेट से हमला करना है, या उनमें से आप सोचें कितने गिर गए, फिर आप अंदाजा लगा लेंगे क्या सूरत हाल होगी। वो प्लान कर रहे हैं, ये रिसेंटली जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे वो कह रहे हैं कि हमने इस दफा हमला इसी तरह करना है। देखिए हमने तो देखा ना मिसाइल, इनके ड्रोन्स भी आने थे, इनके जेट्स भी आने थे। वो अलग बात है कि हमने इनके तैयारे गिरा दिए, और वो इंडिया जो शख्स मारा गया उसकी बीवी ने क्लेम किया हुआ है कि मुझे पैसे दें, मेरा खामंद मारा गया, ऊपर जहाज आकर उस पर गिरा है। ये लोग अभी तक चुप हैं वाले हैं। उन्होंने एयरफोर्स को कहा हुआ है कि आप हाई अलर्ट रहें,
यानी इस ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ देना। दफा जो प्लान ये कर बैठे हैं वो प्लान कुछ इस तरह से है कि इन्होंने कहा हुआ है कि हम अंदर तक जाएंगे और बहुत सारी चीजों में हम नहीं बता रहे कि हमने करना क्या। हमारे पास वो है चाइनीज स्ट्रेटजी, आप अपनी ताकत को बढ़ाते जाएं लेकिन आपने देना सरप्राइज है। आप ये काम नहीं करेंगे कि आप दुनिया के अंदर बताएं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में चला गया, क्या बात है, पाकिस्तान लेकर आते, क्या बात, यानी वो पाकिस्तान में घुसने की कोशिश नहीं उन्होंने की तो हमने वहीं पर उनकी तैयारी गिरा दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस लेवल का काम है कि हम ये काम कर सकते हैं। हमारी ये इतनी आगे है कि शायद हो सकता है हम अगले 40-50 साल भी उनकी इकोनॉमी को छू भी ना सके। सही गल है। अरब डॉलर्स के इस वक्त रिजर्व है हमारे पास, 10-12 अरब डॉलर होते हैं और हम खुशियां मना रहे होते हैं। तो जो चीज़ जहाँ पर है हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इन एयरफोर्स का जहाँ तक मुकाबला है तो कम अज कम पाकिस्तान उनसे 10-15 साल आ गया है। आप उससे थोड़ा ज्यादा, आप 2 दहाइयाँ आप कह सकते हैं कि 2, अगर हम इस सूरत हाल को देखेंगे तो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। लेकिन इससे आप अंदाजा करें कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक और ये तमाम चीजें करने जा रहे हैं। ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਝ भी हो सकता। प्लान सोचे हैं कि इस मामले को देखकर कि भाई पाकिस्तान क्यों नहीं अभी तक तबाह हुआ, क्या हो सकता है, क्या मामला है। सो इस वक्त सूरत हाल जो होगी वो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगी, लेकिन तैयारियां इनकी भरपूर हैं। ਓਕੇ ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਆ ਨਾ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਅੱਗੇ ਆ, 5 ਹੋਰ, ਐਵੇਂ 10 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਇੰਜੋਏ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਗ ਲਵ ਬਿਗ ਰਿਸਪੈਕਟ।